कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमने कंडीशनल काफी कुछ सिखा दिया था आपको। कौन सा डीपीपी डिस्कस करना है? आज के लिए हम कहे थे डिस्कशन करेंगे। कौन सा डीपीपी डिस्कस करना है? 6। ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, डीपीपी 6 स्टार्ट करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 6 डन है। अब डीपीपी 7 में आते हैं। डीपीपी 7 निकालिए आप लोग। डीपीपी 7 निकालिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो डीपीपी 7 में भी नहीं पूछना है आपको। ओके, अब डीपीपी 8 करते हैं। डीपीपी 8, 5, 6, 7, 8, 9। कोई पूछना रहेगा तो बोलिएगा। 8 है। डीपीपी 8 से 8 स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना था शिवम। 8 में स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से ये बन जाता क्वेश्चन। देखिए शिवम, डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 8।
क्या सबको आ रहा है वीडियो? ठीक है, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 फाई प्लस 2 cos 2 थीटा cos 2 phi 9 plus 1 10 by 4 10 by 4। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 2 phi में भी यही चीज हुआ 1 और इन दोनों से 2 जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास देखिए cos 2 थीटा cos 2 phi प्लस sin 2 थीटा sin 2 phi इज इक्वल टू 5 बाई 2 कैंसिल करके अब ये 2 वहां सब्ट्रैक्ट होगा, ये एक फॉर्मूला है cos a माइनस b का, ये 5 बाई 2 माइनस 2 cos 2 कॉमन लेंगे थीटा माइनस पाई, ये 1 बाई 2 हुआ, ये 2 यहां डिवाइड करेंगे और इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस फाइव 1 प्लस 1 बाई 4 बोले तो 5 बाई 4 2 से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस फाइव इज 5 बाई 8 5 बाई 8। ठीक है शिवम, क्या ये हुआ डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 8? डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। डीपीपी 6 का 7 करना है। ठीक है, कर रहे हैं दीपक? डीपीपी 6 का 7 मिनिमम वैल्यू
एक्सप्रेशन का चाहिए। साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये है y इज इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू साइन x, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट लेते हैं। अल्फा, ये हो गया अल्फा कोमा साइन अल्फा, सम हियर बीटा, बीटा कोमा साइन बीटा, एंड हियर सम गामा, गामा कोमा साइन गामा। तो इस तरह से हमारे पास y बराबर साइन एक्स के 3 पॉइंट हो गए, अल्फा बीटा गामा। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, इसका सेंट्रॉइड, एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, केंद्रक हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, समवेयर हियर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 कॉमा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाई 3। सेंट्रॉइड का जो एक्स है वो यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, और इसके रेस्पेक्ट में कर्व का जो पॉइंट है वो ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 कॉमा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। इसको हम से पॉइंट पी बोलते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट पी बोलते हैं। ग्राफ से ये निश्चित है कि पॉइंट पी जी से हायर है, ऊंचा है। हम लेट किए हुए हैं कि सम ऑफ एंगल पाई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ point P is more than height of Z। जब आपके 3 पॉइंट A, B, C, जब ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे, तीनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, तीनों पॉइंट एक ही जगह होंगे, दैट इज अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। इन दैट केस इक्वालिटी होल्ड करेगा, इन दैट केस इक्वालिटी होल्ड करेगा। अब दोनों का हाइट, हाइट कौन सा कोऑर्डिनेट देता है? वाई कोऑर्डिनेट देता है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, और इसका हाइट ये वाई कोऑर्डिनेट है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाई 3। ये प्रोसीजर 3 पॉइंट के लिए किए हैं, आप n पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं। सम ऑफ एंगल्स हमारे पास पाई दिया हुआ है, तो ये पाई बाई 3 रूट 3 by 2 greater than equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma by 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा लेस देन इज इक्वल टू 3√3/2। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3√3/2 होगा। मैक्सिमम वैल्यू 3√3/2 होगा। अब देखना है हमसे पूछा क्या गया था, मैक्सिमम या मिनिमम। ओहो, मिनिमम पूछा है। ओके, मिनिमम। तो ऐसा करते हैं, मिनिमम जब पूछा है तो किसी दो एंगल को ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि साइन का मिनिमम वैल्यू आ जाए। ठीक है, यहां पर देखिए, लेट अल्फा -π/2 बीटा -π/2 गामा 2π। तो इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पाई हो गया, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा कितना हुआ, साइन -90 -1, साइन बीटा भी -1, साइन गामा आपका 0, -2 आया है विच इज लेस देन 0। तीनों के तीनों आप -90 नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर तीनों -90 आप लेते हैं तो नेट समेशन प्लस पाई नहीं हो सकता। नेट समेशन प्लस पाई नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप 2 को निगेटिव ले सकते। इसलिए निगेटिव आ रहा है, मिनिमम वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ये कंफर्म है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। दीपक, ऑप्शन डी करेक्ट होंगे, समझे? और ये भी आप सब लोग सीख लीजिएगा, ग्राफ मेथड से भी इस चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम वाला, ग्रेटर देन लेस देन वाला कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इस मेथड से भी सी दिया है, मिनिमम वैल्यू सी दिया है। ट्रायंगल था, ट्रायंगल नहीं था, गलत दिया है। अगर सी है तो देख लेते हैं, सी दिया है तो गलत है। हाँ, बदल दीजिए, 7 का डी कर दीजिए, निगेटिव होगा, डी होगा, निगेटिव होगा। ठीक है दीपक, डी होगा। और डीपीपी 6 में कोई चौदह, 6 का 14, ओके, 6 का 14, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी आर। ठीक है, देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। क्या सबको ये नोट हुआ? क्या सबको ये नोट हुआ? इरेज कर रहे हैं। P is equal to cos of cos x plus sin of cos x। एंगल दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है, कोफिशिएंट दोनों के पास 1 है। लेकिन जो एंगल दिया है cos x, वो -1 से 1 तक, वो -1 से
1। सो ये 1 तो हम पाइथागोरस से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो P आपका √2 इंटू cos x इंटू cos π/4 प्लस साइन ऑफ cos x इंटू साइन π/4 अब ये क्या बना, √2 cos ऑफ cos x माइनस π/4, cos x माइनस π/4। अब यहां से रेंज निकालने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए cos x -1 से 1 होता है और ये माइनस π/4 कीजिएगा तो cos x माइनस π/4 -1 माइनस π/4 से स्टार्ट होके 1 माइनस π/4 तक। अब cos फंक्शन लगा है, cos डिक्रीजिंग होता है, लेकिन हर जगह cos डिक्रीजिंग नहीं होता। हमें देखना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है, कहां फंक्शन पहुंचा है। तो ये लगभग कितना है, इसके लिए हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एंगल का काम किया, एंगल -1 माइनस π/4 से स्टार्ट होके 1 माइनस π/4 तक गया है। पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14, तो π/4 कितना, वन से छोटा ही है, 1 से छोटा ही है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये -90 के पीछे चल रहा है, ये -90 के पीछे चल रहा है, -5/4 से भी आगे। तो ग्राफ में देखिए इस टाइप से कुछ, ये है आपका -5/2, ये है 0, तो 0 के आगे है ये, तो समथिंग यहां पर 1 माइनस π/4 कर देते हैं, कुछ यहां पहुंच गया, और ये -π/2 के पीछे है, लेकिन -π नहीं पहुंचेगा, तो ये -1 माइनस π/4 यहां। तो हमारा ग्राफ जो है वो कहां से कहां तक है, यहां से cos का ग्राफ शुरू हुआ है और ये चलते चलते हमारा cos का ग्राफ इस पॉइंट तक है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पर है और इन दोनों में मिनिमम यहां पर, मैक्सिमम यहां पर है 0 पे और मिनिमम यहां पर। तो मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है और मिनिमम वैल्यू सिंपल स्केल एंगल बना के निकाल दें। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट शायद आपका नाम दिया हुआ है, तो लीस्ट जो है वो √2 इंटू cos ऑफ, इसका वैल्यू -1 माइनस π/4 होगा यहां, तो √2 cos -1 cos माइनस π/4 माइनस
प्लस मानते हुए बीच में करें, साइन -1 साइन -5/4 √2 cos 1/√2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस तो नेट माइनस रहेगा, साइन 1/√2 ये √2 गोज अवे, तो हमारा लिस्ट बन गया cos 1 माइनस साइन 1 और ग्रेटेस्ट यही रह जाएगा मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट हमारा मैक्सिमम 1। अब एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि ये डिजाइन क्या था। डिजाइन था a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो इस डिजाइन का रेंज हमने बताया है -√a² + b² से +√a² + b²। आखिर उस पे क्यों नहीं चला? अगर आप ध्यान से देखें तो आपका डिजाइन था a cos थीटा प्लस b sin, लेकिन इसमें एक चीज आप भूल गए थे, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स था, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स था, -∞ से +∞ तक फैला हुआ था थीटा। और क्या यहाँ पर जो एंगल है वो -∞ से +∞ है? नहीं। तो हो सकता है जो ये फार्मूला रेंज दे वो रहे, हो सकता है कि ये ना रहे। जैसे देखिए हमारा चूंकि एंगल्स और रियल नंबर नहीं है, तो हुआ क्या, मैक्सिमम वाला जो पोर्शन है वो तो आ गया 1 × √2 ना, √2 × 1, मैक्सिमम वाला पोर्शन तो हमारे पास आ गया 1, लेकिन मिनिमम वाला पोर्शन -1 नहीं आया। ये -पाई तक पहुंचा ही नहीं है, ये -पाई तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए मिनिमम जो हमारा -√2 था वो नहीं आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलिए। ठीक है, अब नोट कीजिए, अब नोट कीजिए। डन। चलिए ये 14 हो गया। और DPP 6 में किसी को, 7 में
DPP 7 में 8 में 8 के आगे 9, DPP 8 में 9, 10, 11, 12, 13 वो अभी नहीं किए हैं। अच्छा DPP 8 नहीं किए हैं, और कोई किया है जिसको 8 तक? तो बाकी और फिर आगे डिस्कस होंगे, और आगे डिस्कशन होगा फिर, ठीक है। 10 तक बनाए हैं DPP 8 में, ठीक है। तो जहां तक बनाए हैं वो डिस्कशंस हो गया, आगे और बनाइएगा। अभी हम थ्योरी ट्रिग्नोमेट्रीज इक्वेशन का स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, चलिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रीज इक्वेशंस टाइटल बनाइएगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो एंड आइडेंटिटीज में आपको सारे फार्मूले दिए गए, प्रूफ करने के लिए सिखाया गया, सिंप्लीफाई करने का सिखाया गया, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में आपको वो सारा चीज चाहिए ही चाहिए जो अभी अभी किए हैं आप लोग। यहां पर आखिरी में जाके जब सॉल्व वगैरह हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके आखिरी में एक इक्वेशन या इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालना, उसको सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम कुछ करें, इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते किसको है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग one or more trigonometric ratios of an unknown angle is called trigonometry
metric equation. It's called trigonometric equation. एग्जाम्पल के तौर पे cos थीटा बराबर हाफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा is equal to 2 and so on. क्या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपको समझ में आया? ये थीटा के हर एक वैल्यू के लिए सत्य नहीं होते, ये थीटा के सभी वैल्यूज के लिए करेक्ट नहीं होते। इसमें थीटा का कुछ ही वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो जो थीटा के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे और इक्वेशन जैसा भी दिखते रहे उसे क्या कहें? उसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। इट इज satisfied by all value of unknown angle। जो भी अननोन थीटा वगैरह दिखाई दे रहे उसके हर वैल्यू के लिए सत्य हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप ये भी ले सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटीज है। यहां तक में कोई परेशानी? नहीं है। चलिए इतना नोट कीजिए, नोट करके हमें बताइएगा कि डन हो गया। चलिए हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटीज हो गए हैं कि इक्वल टू लिखा रहना चाहिए तो इक्वेशन हुआ। कुछ वैल्यू के लिए सत्य हो इक्वेशन, हमेशा के लिए सत्य हो आइडेंटिटीज। ओके, तो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके। उस चैप्टर का पूरा नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वो चैप्टर हम सीखे। तो कुछ वैल्यू के लिए सही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कुछ वैल्यू के लिए सही होगा। तो कोई भी पूछेगा कुछ वैल्यू क्या होता है, बता नहीं सकते कि कौन से वैल्यू के लिए सही है। बिल्कुल बता सकते हैं, इसीलिए तो इस चैप्टर को निकाला गया है। यहां सॉल्व करके एंगल का पता लगाया, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? ये सेटिस्फाई करेगा
ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको ये सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे tan थीटा बराबर अगर 1 है तो थीटा आपका π/4 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 5π/4 भी करेगा, 9π/4 भी करेगा एंड सो ऑन, बहुत सारा वैल्यू सेटिस्फाई करते चला, ठीक है, बहुत सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन कई प्रकार के होंगे, सॉल्यूशन कई प्रकार के होंगे, राइट। तो जब कई प्रकार के होंगे तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वेराइटीज क्या है, कैसे होते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे आसान, सबसे सिंपल पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। यहां ज्यादा कुछ नहीं करने को है, यहां सिंपली है इट सेटिस्फाइज इक्वेशन, सिंपल। जैसे थीटा इज इक्वल टू π/4 is particular solution of cos theta minus sin theta equal to 0। cos theta minus sin theta equal to 0 का एक सॉल्यूशन थीटा बराबर π/4 है। ठीक है, दूसरा सेट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को एंड लाई करेगा क्लोज इंटरवल 0 से जस्ट 2π। ठीक है, इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन एक खास इंटरवल के अंदर, इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसको कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव हम लोग देख चुके। एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं क्वाड्रेंट वाइज, एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। सपोज कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अल्फा, तो सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा और फोर्थ में 2π माइनस अल्फा। इस मैकेनिज्म से चलेंगे तो हम 0 से 2π वाला सारा एंगल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा आपका -12। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम पहले काम करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन अल्फा इज इक्वल टू -12 का मॉडुलस प्लस हाफ, तो अल्फा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 मिला। अल्फा क्या मिला? π/6। अब साइन थीटा इज इक्वल टू -12
निगेटिव है, ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है? साइन निगेटिव आपको थर्ड एंड फोर्थ में होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? एंगल इनसे दिया जाएगा, एंगल इनसे दिया जाएगा। तो पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा, यहां पे पुट करके थीटा का वैल्यू निकालना है। पाई बाई 6 रखेंगे तो 7 पाई बाई 6 आया, एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो 11 पाई बाई 6 आया। ये प्रिंसिपल वैल्यूज आया। तो सोचिए और हमें बताइए, क्या आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाइएगा? फिर से सुनिए, प्रिंसिपल वैल्यू भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये 0 से 2 पाई के बीच में होता है। ये 0 से 2 पाई के बीच होता है। 0 से 2 पाई में निकालने का सिंपल मैकेनिज्म है कि आपको जो कोई भी वैल्यू गिवन है, आप सबसे पहले उसका मॉडुलस लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लीजिए। उसके बाद कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या निगेटिव, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या निगेटिव, इस लिहाज से क्वाड्रेंट का पता लगाइए। जब क्वाड्रेंट पता चल जाए तो आप अल्फा पुट करके एंगल्स को निकाल लीजिए। तो बताइए क्या आप कर पाइएगा? हम क्वेश्चन पूछेंगे बाबू, इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या आपसे हो पाएगा? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और फिर हमें बताइएगा। क्या हुआ नोट? ठीक है, चलिए बनाइए। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए बनाइए।
हेलो, बोलिए। राशि सर बोल रहे हैं, तो बच्चा को मैसेज कर दीजिए। हाँ, और मैडम से शेड्यूल करवा लीजिएगा संडे वाला। हाँ, तो मैडम से करवा लीजिएगा। 5π/3 एंड π/3 दीपक का आया है। अच्छा, और किसी को? दीपक को 5π/3 एंड π/3 आए हैं। बाकी लोगों को क्या आया? यही आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 एंड 5π/3 होगा। 60 डिग्री पे हाफ होता है एंड cos पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आपको ये फर्स्ट चाहिए अल्फा, एज इट इज है क्या। फोर्थ चाहिए 2π माइनस अल्फा, तो 2π में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। सही है, दोनों होगा शिवम, π/3 एंड 5π/3 दोनों। चलिए एक क्वेश्चन और बना दीजिए। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा इक्वल टू -1 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। tan थीटा बराबर -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, क्या होगा? थ्री π/4 7π/4 दीपक का है, और किसी का? अच्छा, यही आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री π/4 आया होगा, और tan निगेटिव सेकंड में और फोर्थ में होता है। सेकंड में पाई माइनस अल्फा है, तो 3π/4, एंड फोर्थ में 2π माइनस अल्फा, सो 7π/4। सही है, आप लोग का सही है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन का तीसरा वैरायटी करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ये भी सॉल्यूशन है, तो सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा,
Here angle retained in n forms where n belongs to capital J, capital I integers. n के फॉर्म में लिखा जाएगा तो जनरल सॉल्यूशन होगा। जैसे कि हम यही लिखते हैं cos थीटा बराबर हाफ को लिखेगा 2n पाई प्लस माइनस 2 प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका हो गया आपका। यहां पर दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में से कोई भी एक रख दीजिएगा। इन जनरल लोग सबसे छोटा वाला रखते हैं, इन जनरल लोग सबसे छोटा वाला रखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन यही है, इन के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आप ला चुके हैं तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का एक और तरीका है। इफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज अल्फा बीटा एंड पीरियड, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलते रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कैपिटल टी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कैपिटल टी है। देन जनरल सॉल्यूशन can be written as nt plus alpha nt plus beta। आप इस तरह से भी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए दीपक, cos थीटा हाफ है, हाफ रहने पे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए हैं, पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। ठीक है, और उसको लेके 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू इंटीजर हमने लिखा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसको और डिटेल में सीखना है, इसलिए टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे लिखा गया, इस चीज को ही तो सीखना है, इसी को सीखना है। बस एक जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड आपको मालूम है, तो पीरियड और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की मदद से आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पीरियड और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की मदद से आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या आप समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे।
हो गया नोट? ठीक है, सबसे पहले स्पेशल को करते हैं, उसमें भी स्पेशल है। साइन थीटा बराबर 0। अगर आपको ग्राफ याद होगा, साइन थीटा का ग्राफ याद होगा तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, इन सब पे ये 0 था। तो देख के क्या लग रहा है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे ये 0 होगा। यस, तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई n इंटीजर्स, n इंटीजर्स। अगर आपका tan थीटा बराबर 0 है तो खुद ही सोचिए tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। साइन जहां 0 होगा कॉस वहां पे डिफाइंड ही होगा, 0 नहीं होगा। दोनों एक समय में 0 नहीं होते, दोनों एक समय में 0 नहीं होते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो गया। तो tan थीटा बराबर 0 अगर है तो उसका मतलब वही है, वही सॉल्यूशन होंगे जो साइन थीटा बराबर 0 का। और साइन थीटा बराबर 0 का सॉल्यूशन अभी अभी हमने क्या देखा, थीटा इज इक्वल टू a पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो साइन 0 हो गया, tan 0 हो गया, अब cos 0 करते हैं। cos थीटा बराबर 0, यहां भी अगेन हम ग्राफ का ही सहारा लेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ग्राफ, जीरो कब हुआ, जीरो कब हुआ ये देखिए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो खुद ही दिमाग लगाइए, इन सब जगह पे ये 0 है, इसको अगर एक साथ लिखना हो, इसको अगर एक साथ लिखना हो तो कैसे, पाई बाई 2 का मल्टीपल तो है लेकिन कौन सा, -1, 1, 3, 5, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स है, तो इसको लिखा जाता है 2n + 1 into पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, जबकि हम लिख सकते हैं ऑड को 2n - 1 भी लिख सकते हैं, और सीधा सीधा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, 2n + 13 भी कर सकता है, वो भी एक ऑड नंबर से, n इंटीजर होना चाहिए। तो आज हम आपको 3 स्पेशल वाला बता रहे हैं, साइन थीटा बराबर 0 थीटा n पाई, tan थीटा बराबर 0 थीटा n पाई, cos थीटा बराबर 0
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। इतने दूर में, यहां तक में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए फिर। हो जाएगा तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आप और बना के लाइएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, और डीपीपी बना के लाइएगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। थ्योरी इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ डिस्कशन भी कर लेंगे।